वेलकम बैक स्टूडेंट। आज आप सबको पता है 5 सितंबर है, जिसको टीचर्स डे के रूप में आप सब लोग सेलिब्रेट करते थे। मैं आज टीचर डे पे आप लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ पेश करता हूँ और साथ में जो आज सिविक्स जो चैप्टर जो बुक है सिविक्स, उसमें हम लोग लेसन फर्स्ट की पढ़ाई कर रहे थे। उसमें हम लोगों को डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा, उसकी तमाम फीचर्स पढ़ा। आज हम लोग सीखेंगे कि वाई डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है। तो जिस तरह से लेसन के शुरू होने से पहले कुछ क्लास के बच्चों के बीच डिस्कशन दिखाई गई थी, ऐसे ही वाई डेमोक्रेसी के शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ डिस्कशन जाननी है। ठीक है, क्लास में फिर से एक डिस्कशन शुरू हो जाता है और वो लोग डेमोक्रेसी की जो गवर्नमेंट होती हैं उसके फॉर्म्स के बारे में डिस्कशन शुरू कर देते हैं। ठीक है, पूरे बच्चे एकदम ऐसे लीन हो जाते हैं जैसे उनको डेमोक्रेसी के बहुत समझ है और डेमोक्रेसी के बारे में बहुत कुछ वो सोचते हैं। ठीक है, जो बच्चों के बीच डिबेटिंग होती है मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में, उसमें सबसे पहले योलांदा नाम के एक बच्चा पार्टिसिपेट करता है। कहता है वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जिंदा रहते हैं, जीते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल वांट डेमोक्रेसी, और पूरे संसार में लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं, ये सत्य है। कंट्रीज दैट वर नॉट डेमोक्रेटिक अर्लियर आर बिकमिंग डेमोक्रेटिक नाउ, जो कंट्री पहले से डेमोक्रेटिक नहीं थे आज वो भी डेमोक्रेटिक होना चाह रहे हैं या हो रहे हैं। ठीक है, ऑल ग्रेट पीपल हैव सेड नाइस थिंग्स अबाउट डेमोक्रेसी, और जितने भी महान लोग गुजरे हैं वो सब के सब डेमोक्रेसी के बारे में अच्छी बातें बोले हैं कि डेमोक्रेसी अच्छी चीज़ है। इज नॉट इट ऑब्वियस दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट, डू वी नीड टू डिबेट दिस। क्या कह रहा है कि क्या यह बात सत्य नहीं है कि हम लोग डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट कर लें, इसलिए कि हमारा राष्ट्र भी डेमोक्रेटिक है, पूरा संसार डेमोक्रेसी चाह रहा है, और साथ में कुछ अच्छे लोग जो ग्रेट लीडर्स हैं वो लोग भी डेमोक्रेसी को अच्छा बताए हैं, इसलिए हमको यह नहीं मान लेना चाहिए कि डेमोक्रेसी ही अच्छा है। क्यों? ठीक है, कि हम लोगों को डिबेट करने की ज़रूरत है। तो आगे तनकीनी नाम की एक लड़की बोलती है, बट लिंगो मैडम had said we should not accept something just because it's famous। वो कहती है, उसको याद आ जाता है कि लिंगो मैडम ने तो हम लोगों को शुरुआत में बताई थी कि किसी भी बात को इसलिए सिर्फ एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए कि वो बड़े लोग कहे हुए। ठीक है, जस्ट बिकॉज एवरी वन इज एक्सेप्टेड, और इसलिए सबको उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इज नॉट इट पॉसिबल दैट एवरी वन इज फॉलोइंग अ रॉन्ग पाथ। ठीक है, और यह भी कोई जरूरी नहीं है कि सब कोई उस रॉन्ग पाथ पे चले। अगर सब कोई रॉन्ग पाथ पे चल रहा है तो मतलब सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि वो सब लोग रॉन्ग पाथ पे नहीं चल रहे हैं। हो सकता है जितने लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं वो रॉन्ग पाथ पे हों, बिना तर्क के हमको उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जेनी आ जाती है, इट एक्चुअली इज अ रॉन्ग पाथ। बोलती है हाँ ये तो बिल्कुल गलत रास्ता है। What has democracy brought to our country? वो कहती है कि डेमोक्रेसी ने हमारे राष्ट्र में क्या लाया। 7 decades of democracy and there is so much poverty in the country। 7 दशक बीत गए हमारे राष्ट्र में डेमोक्रेसी का, और अब तक हमारे राष्ट्र में इतनी पॉवर्टी है, इतनी गरीबी है। तब दिव्यांग आ जाती है, बट व्हाट हैज डेमोक्रेसी गॉट टू डू विथ इट। ठीक है, वो कहती है कि तो डेमोक्रेसी इसमें क्या करे, अगर गरीबी है तो डेमोक्रेसी इसमें क्या करे। डू वी हैव पॉवर्टी बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक, और डू वी हैव पॉवर्टी डिस्पाइट बीइंग डेमोक्रेटिक। वो कह रही है कि क्या मतलब हमारे पास पॉवर्टी इसलिए है क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक हैं, या डू वी हैव पॉवर्टी हमारे पास डेमोक्रेटिक के बावजूद भी पॉवर्टी है। हम लोग क्या मतलब डेमोक्रेटिक लाए इसलिए पॉवर्टी है, या डेमोक्रेटिक के बावजूद भी हमारी पॉवर्टी है, गरीबी है हमारे यहाँ। तो जेनी बोलती है व्हाट एवर हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस,
द पॉइंट इज दैट दिस कैन नॉट बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये जो है डेमोक्रेसी बहुत अच्छा गवर्नमेंट नहीं है, डेमोक्रेसी ही सबसे बेस्ट गवर्नमेंट नहीं होता है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट चाउर। डेमोक्रेसी में वो कहती है अराजकता है, इनस्टेबिलिटी और स्थिरता है, करप्शन है और हाइपोक्रेसी है। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजों को फैसला को लेने में काफी लंबा टाइम लगता है। पॉलिटिशियन फाइट अमंग देमसेल्फ। राजनेता खुद एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। वी केयर ऑफ फॉर द कंट्री। और फिर हमारे कंट्री के बारे में वो क्या कौन देखभाल करेगा जब वो लोग ही कुछ ऐसा काम करते हैं तो। ठीक है, तो अब क्वाइमॉन आ जाते हैं। सो व्हाट शुड वी हैव इन स्टेट। तो वो कहती हैं तो इसलिए हम लोगों को इसके बदले क्या रखना चाहिए। गो बैक टू द ब्रिटिश रूल। क्या हम लोगों को ब्रिटिश रूल में चले जाना चाहिए, या फिर इनवाइट सम किंग टू रूल दिस कंट्री, या किसी राजा को इनवाइट करें इस राष्ट्र पे राज करने के लिए। तो रोज आते हैं फिर उसके बाद। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। आई थिंक दैट दिस कंट्री नीड्स अ स्ट्रॉन्ग लीडर। वो कहती है कि हमें एक बहुत मजबूत नेता की जरूरत है। समवन हु डज नॉट हैव टू बोथर अबाउट इलेक्शन एंड पार्लियामेंट। जिसे इलेक्शन यानी चुनाव का, पार्लियामेंट संसद का, इन सब का कोई चिंता न हो। वन लीडर शुड हैव ऑल द पावर। और एक ही नेता के पास सारा शक्ति होना चाहिए। ही शुड बी एबल टू वट एवर इज नीडेड इन द कंट्री इंटरेस्ट। और उसे इतना योग्य होना चाहिए कि कंट्री के चीजों में उसे बहुत इंटरेस्ट करना चाहिए। That alone can remove corruption and poverty from this country। और वही एक आदमी इस कंट्री से क्या कर सकता है, करप्शन को, पॉवर्टी को, गरीबी को रिमूव कर सकता है। Someone shouted, तब किसी ने पीछे से चिल्लाता है, That is called dictatorship। इसे तो डिक्टेटरशिप कहते हैं, इसे तो तानाशाही कहते हैं भाई, कि एक ही आदमी के पास साल हो वही सब कुछ करे। होय, तब आते हैं What if that person start using all these powers for himself and his family। वो कहती है ऐसी कंडीशन में तो वो राजनेता खुद के लिए और अपने फैमिली के लिए सारे पावर का, ताकत का यूज करना शुरू कर देगा। What if he is corruption himself। और वो खुद ही करप्शन में डूब जाएगा। रोज I am speaking only of the honest। तब फिर से रोज कहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक ऑनेस्ट, ईमानदार नेता के बारे में बात कर रहा था कि वैसा होना चाहिए। ठीक है, और वो बहुत चिंतित और स्ट्रॉन्ग लीडर है। कोई बोलते हैं बट दैट इज नॉट फेयर। कुछ भी साफ सुथरा नहीं है। हियर यू आर कंपेयरिंग अ रियल डेमोक्रेसी विद एन आइडियल डिक्टेटरशिप। तुम तुलना कर रहे हो वास्तविक डेमोक्रेसी को एक आइडियल, आदर्श तानाशाही से। वी शुड कंपेयर एन आइडियल विद एन आइडियल। हमें एक आइडियल, एक आदर्श से एक आदर्श की तुलना करना चाहिए। द रियल विथ रियल, वास्तविक से वास्तविक की तुलना करना चाहिए। गो एंड चेक द रिकॉर्ड ऑफ डिक्टेटरशिप इन रियल लाइफ। अपने रियल लाइफ में जाओ, उनके रियल लाइफ को चेक करो कि डिक्टेटर कैसे कैसे गुजरे हैं। ठीक है, दे आर मोस्ट करप्ट। वो क्या होते हैं, करप्ट होते हैं, सेल्फिश होते हैं, ब्रूटल होते हैं, बहुत निर्दयी होते हैं। इट इज जस्ट दैट वी डू नॉट गेट टू नो अबाउट दिस। और इसीलिए हम लोगों को ऐसे लोगों को नहीं जानना चाहिए। And what is worse, you cannot even get right themselves। ठीक है, आगे मैडम हिंदोवार, ये बहुत इंटरेस्टिंग से उनके डिस्कशन को सुनती रहती हैं, वो चुप हो जाती हैं कि बच्चे बिल्कुल शांति से डिस्कशन कर रहे हैं। नाउ सी स्टेप इन। अब जब वो स्टेप लेती है, इट आई वॉज डिलाइटिंग टू सी यू ऑल आर्गुमेंट पेशेंटली। मैं तुम लोगों की चर्चा को इस धैर्य से करते हुए देख करके बहुत मैं खुश हूँ। ठीक है, आई डू नॉट नो हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। कहती है मैं नहीं जानता कि कौन बच्चा इसमें गलत बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है। दैट इज फॉर यू टू सेटल। ठीक है, बट आई डिड फील दैट यू आर वांटेड टू स्पीक योर माइंड। मैंने सोचा कि सब लोग खुले मन से चर्चा कर रहे हो। ठीक है, यू मे हैव फेल्ट वेरी बैड इफ समवन ट्राई टू स्टॉप यू और इफ समवन पनिश्ड यू फॉर सेइंग व्हाट यू फेल्ट। मतलब मैंने महसूस किया कि अगर किसी ने तुमको बहुत जोर से डांट के बंद करवा देता चर्चा, या किसी ने इस बात के लिए तुम लोगों को चर्चा करता तो पनिश करता यानी दंड देता, तो उसके लिए मुझे बहुत दुख होती। Would you be able to do
that in the country that is not democratic, क्या तुम सब लोग ये चाहते हो कि एक कंट्री को डेमोक्रेटिक नहीं होना चाहिए? Is that a good argument for democracy? और क्या ये डेमोक्रेसी के लिए एक सही तर्क है, सही आर्गुमेंट है? आइए देखते हैं आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, This conversation has most of the argument that we routinely hear against democracy। कह रहा है कि ऐसी कन्वर्सेशन तो हम लोग हमेशा सुनते आते हैं डेमोक्रेसी के खिलाफ। लेट अस गो ओवर सम ऑफ दीज आर्गुमेंट्स। आइए उनमें से कुछ आर्गुमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी। लीडर्स कीप चेंजिंग, लीडर्स को बदलाव चाहिए, चेंजिंग। दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी, और इसी की वजह से अनिश्चितता आती है। कंपटीशन एंड पावर प्ले होता है। ठीक, क्या बोल रहा है, ये हो गया डेमोक्रेसी आर अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। डेमोक्रेसी में पूरी तौर से पॉलिटिकल कंपटीशन हो गया है और अपनी शक्ति का वो प्ले करते हैं, दिखाते हैं लोग कि राजनेता कि मेरे पास इतनी शक्ति है। देयर इज नो स्कोप फॉर मोरलिटी, उनमें कोई नैतिकता का कोई भी असर नहीं होता है। सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्ट इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिले। ठीक है, और बहुत सारे लोग जो कंसल्ट करते हैं डेमोक्रेसी में, वो कोई भी चीज़ को लीड करने में उनको क्या होता है, बहुत डिले होता है। ठीक है, यानी जो भी नेता होते हैं वो लोगों को कोई भी चीज़ों को चलाने में करने में बहुत क्या होता है, डिले होता है। इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। क्या कह रहा है, इलेक्टेड लीडर्स जो होते हैं वो पीपल के लिए बहुत अच्छा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं कोई भी काम करने के लिए, बल्कि वो गलत गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रल कंपटीशन, क्योंकि इलेक्ट्रल कंपटीशन होता है उसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं, इसलिए डेमोक्रेसी करप्शन में करप्शन हो जाता है बहुत ज़्यादा। फिर इसके बाद क्या होता है, ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। और वो ऑर्डिनरी साधारण लोग होते हैं, वो ये नहीं समझ पाते कि हमारे लिए क्या अच्छा है, इस बात को वो डिसाइड भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी आर्गुमेंट जो हो गया वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हो गया। ठीक है, इसमें हम लोगों को ये दिखता है कि चाहे कुछ भी हो, ठीक है, ये सब आर्गुमेंट के बाद हम ये जानते हैं कि जो हमारे पास आता है वो ये आता है कि डेमोक्रेसी ही दुनिया के अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से सबसे बेस्ट गवर्नमेंट है। बट ये निश्चित रूप से है कि डेमोक्रेसी में बहुत सारी बुराइयां हैं, उसे दूर किया जाना चाहिए, ना कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बदले कोई दूसरी सरकार लाना चाहिए। दुनिया में इस वर्ल्ड के सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, नॉट अदर देन। ठीक है, और साथ में ये बात करते हैं कि डेमोक्रेसी में बहुत सारी बुराइयां हैं, बस हमें चाहिए कि उन बुराइयों को क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने यही सीखा कि सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। बट इस गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए हम लोगों को, इस गवर्नमेंट में जो भी बुराइयां हैं उसे दूर करना चाहिए, वहाँ के लोगों को, वहाँ के सरकार को आपस में मिल करके। बस आज का यहीं पर आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे। ओके।